जी तो गाइस, स्काई छपरी ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ एक और बकवास कर दी है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने सबूत दे दिया कि वो वाकई छपरी हैं और नए नवे अमीर हुए ने हो। उन्होंने इस चीज़ का सबूत भरपूर तरीके से दिया है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि नई नई दौलत हाथ लगी हो तो बंदा अपनी औकात भूल जाता है, इसी तरह ना इनका भी यही हाल है कि छोटे छोटे घरों से, गरीब घरों से आए हुए लड़के, इनके जब दौलत इनके हाथ लग जाती है तो ये फिर पागल हो जाते हैं। आईपीएल का हराम का पैसा इन लोगों के जब ऊपर नीचे जोड़ों में चढ़ जाता है ना, तो फिर वो इनके दिमाग पे सवार हो जाता है। फिर ये अपने आप को जो है ना खुदा समझ बैठते हैं। फिर ये किसी और को कुछ समझते नहीं है और अपने आप को बहुत तोप खान चीज़ समझना शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे ही डिक्लाइन आता है तो फिर इनका बेड़ा गर्क फिर जाता है। अभी इनको थोड़ा सा अरूज मिल गया है अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस पे, तो वो इनसे संभाला नहीं जा रहा। सिर्फ अरूज भी मिल गया, साथ कैप्टनसी मिल गई, उसके बाद जी पैसा भी आ रहा है, वाह वाह हो गया, वाह वाह। पाकिस्तान से जीते भी मिल रही हैं, बाकी टीमों से भी जीते मिल रही हैं छोटी छोटी। अभी तो बड़ी टीमों के खिलाफ जब आएगा मैच, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तो फिर देखूंगा स्काई और उनकी कैप्टनसी किधर जाती है। तो अभी तक तो छोटी टीमों के खिलाफ हो रहा है एशिया की मुकाबला और जीत रहे हैं, तो इसलिए वारे न्यारे हुए हुए हैं ना। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि यार ये इनसे करवा कौन रहा है स्काई से ये सब कुछ? या स्काई से करवाया जा रहा है या स्काई खुद कर रहे हैं? अगर तो करवाया जा रहा है तो फिर तो भाई मेरी हमदर्दियां स्काई के साथ हैं, और अगर स्काई खुद कर रहे हैं तो फिर मेरी लानतें जो है वो स्काई के साथ हैं। कि फिर तो भाई इनके ऊपर यूनिवर्सल लानत है, हर तरफ से लानत है कि ये कैसी अच्छी बातें कर रहे हैं, कैसे अच्छे हथकंडे जो हैं वो ये अपना रहे हैं हेडलाइंस में रहने के लिए। बिल्कुल छोटी हरकत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हम मानते हैं आपकी टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है, आपकी टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी औकात भूल जाओ। हमें भी पता है आप लोगों के बैकग्राउंड क्या है, इनके जो सो कॉल्ड भूसा भरे हुए दिमाग खाली फैंस जो हैं, वो हमें ताने दे रहे होते हैं, ओ जी तुम्हारा 200 के रुपए किलो आटा हो गया, ओ तुसी जाओ आटा खरीदो। और अपने मुल्क का नहीं पता, अपने मुल्क का बता रहे थे हमारे यहाँ पर जो है वो 45 रुपए किलो है। भाई तुम्हारी औकात 45 रुपए किलो भी खरीदने की नहीं है, तुम्हारी औकात वो भी नहीं है कि तुम वो खरीद सको। इसीलिए तुम्हारे यहाँ पे 45 रुपए किलो है। बेशक कम है लेकिन तुम उतना भी नहीं खरीद सकते, हम तो 200 रुपए किलो भी खरीद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो हमारी तो औकात है, इसलिए हम महंगी चीज भी खरीदे, तुम्हारी तो सस्ती भी खरीदने की औकात नहीं है। तुम बाकी बातें छोड़ो, तुम्हारे पास तो हगने के लिए टॉयलेट तक नहीं है। तुम तो घर में ही हगते हो, उधर ही खा लेते हो। क्या पता वही जो हगते हो वही दोबारा खा के दोबारा उधर ही हग देते हो। और जो अपने घरों में नहीं हगते वो बैठ के सोशल मीडिया पे हग देते हैं मुंह से। और इनकी कौम 90% जो है वो तो हगती ही मुंह से है। उनको तो बगैर इसके मुंह से हगे हजम ही नहीं होता। बल्कि हजम क्या होना है, हजम तो होता तो वो तो नीचे से निकलेगा ना, ये तो ऊपर से ही हग देते हैं, इनसे हजम ही नहीं होता। असल बात यही है। और हगते भी किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ। बस रात को सोते होंगे तो पाकिस्तान के मुंह खिलाफ हगते हगते सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ हगते हगते उठते हैं। इनका तो काम ही हगना है। तो जिनके पास जगह ना हो फिर उन्होंने क्या करना है? मुंह से ही हगना है और जगह जगह हगना है। इसलिए हमें उस चीज़ की टेंशन नहीं है। और दूसरा यार देखो, बात यह है ना कि उनको बातें करने का मौका क्यों मिला है? उनको बातें करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि हमारी टीम ने गंद किया। हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, हमारी टीम ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह की इनसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी। मजा तो तब था कि हम मैच भी जीतते, गालियां भी देते, फिर तो बात थी। 50% काम आपने अच्छा किया कि गालियां बड़ी खूबसूरत दी हारिस ने, शाहीन ने, लेकिन मैच नहीं जीत सके। इस चीज का दुख है। अब इस चीज के दुख को बेहतर कैसे करना है? मैच जीतो, फाइनल में जाओ, खेलो, जीतो, ट्रॉफी लो, फिर गालियां दो, फिर तो अच्छी बात है। ये तो अभी कह रहे हैं जी हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी, तुम उनको मौका ही ना आने दो। तुमको भाई ट्रॉफी तुम जीतोगे तो लोगे ना। असल मजा तो इस चीज का है। तुम इस तरह के काम करो तो फिर है ना। अब मुझे बताओ ना यार, मैं किस बेस पे जो है बैठ के बात करूं तुम लोगों के बिहाफ पे इनके खिलाफ। इनको तो हम चलो फिर भी किसी तरीके से औखा सौखा पूरा कर ही लेते हैं। इनको ये जो इनके छपरी हैं फैंस, जो सिर्फ अंबानी की दौलत के ऊपर उछलता है, जिस तरह अंबानी इनके घर का राशन डालता हो, इनको जब भी कोई बात करो ये आगे से एक ही बात बोलते हैं, अंबानी पाकिस्तान को 10 दफा खरीद लेगा। और भाई जाके कहो उससे खरीदे, क्यों नहीं खरीदता फिर? वो अरबियों ने कहा कि जी हम लीग शुरू करेंगे, तो मैं कमेंट में नीचे एक पोस्ट पढ़ रहा था, इंडियंस आए हुए पागल हुए हुए उधर, अंबानी पता नहीं कितने अरबी खरीद ले, ये कर ले वो कर ले। जाके ना जरा नेटवर्थ निकालना अरबियों की,
एक छोटे मामूली अरबी की भी, तो तुम्हें लग समझ जाएगी कि वो कितने अंबानी खरीद सकते हैं खड़े पैर। तो ये जो एक बकवासात इनकी है ना कि अंबानी के पास पैसा है, हमारे पास शाहरुख सलमान है, कोई लेना देना नहीं बनता। कहीं की कड़ी कहीं से मिलाकर खुश होते रहेंगे, ये खुद से ही खुश होते रहेंगे। आईपीएल में पैसा आ गया जी, ओ जी हमारे अंबानी जिंदाबाद। ओ जी आज हमने ये कर दिया, अंबानी जिंदाबाद। आज ये हो गया जी, अंबानी जिंदाबाद। हम पाकिस्तान को हरा देंगे जी, अंबानी जिंदाबाद। ओ जी हमारे तारे गिर गए, अंबानी खरीद लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अंबानी 10 टैंक ला के खड़े कर दे जी, हमारी तो अभी जंग शुरू ही नहीं हुई थी, हम तो चाहे जी हम अंबानी ये कर दे, अंबानी वो कर दे। इसके अलावा इनके पास है कुछ नहीं बातें करने के लिए, बातें बोलने के लिए। या फिर वो एक इन्होंने एक और जो चीज अभी बना दीजिए, हम चांद पे पहुंच गए हैं। चांद पे पहुंच गए तो फिर क्या हो गया? चांद पे पहुंच के तुम लोगों ने कौन सा शर्म लिहाज और इज्जत सीख लिया है? तालीम तो तुम लोग फिर भी नहीं सीख सके। काश स्कूलों की शक्लें ही देख लेते जाके, कोई बात करने का पता चल जाता। पता नहीं कैसे कैसे छपरी तुम लोगों ने उठा के टीम इंडिया का कैप्टन बना दी, जिनको बात करने की तमीज नहीं है, जिनको नजर आ रहा है कि ये नए नए जो है अभी दौलत इनके हाथ लगी है और पैसा लगा हुआ है इनको ऊपर नीचे से, पागल हो गए, बौखला गए, इनको समझ नहीं आ रही कि हम बात क्या करें। आके कह रहे हैं जी रेवलरी वाली बात पे, ओ 15-20 मैचेस अगर खेले हो तो उसमें से 7-8 का, 8-8 का, 10-11 का मुकाबला चल रहा हो तो समझ आती है। ये 13-1, ये 13-2, ये कोई रेवलरी नहीं है। ठीक है जी कोई रेवलरी नहीं है, हमें भी पता है, लेकिन तुझे किसने हक दिया कि तू आके इस तरह बोले? हैं? तुझे किसने हक दिया भाई? तू अपनी तरफ से पता नहीं क्या माइंडसेट लेकर आ रहा है तू अब, या करना क्या चाह रहा है? बैटिंग तेरे से होती नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ तेरे हाईएस्ट 47 हैं और तू बातें करता है बड़ी बड़ी। ओ भाई इतना मत तोड़, इतना मत तोड़, आज वक्त और हालात तुम्हारे साथ हैं, तो इतना मत तोड़ो, इतना मत इतराओ, औकात में रहो, उतना ही उड़ो, उतना ही ऊपर जाओ जितना कि कल को गिरो तो बर्दाश्त कर सको। नहीं तो भाई मेरे बड़ी मुश्किल होगी कल को, अगर आप जब जमीन पर आओगे ना, बड़ी मुश्किल होगी। आज आप लोग जिस इंडियन थकी कौम को, अक्ल से पैदल कौम को खुश करने में लगे हो ना, तुम इनसे फाइनल अगर हार के ना, पड़ जाता है, अगर हार गए ना पाकिस्तान से फाइनल, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ये तुम्हारी माँ बहन एक कर देंगे, छोड़ने नहीं लगे तुम्हें। तुम जिस कौम को खुश करने में लगे हो ना, इसको विराट कोहली से ज्यादा खुशियां नहीं कोई दे सकता। इन्होंने उसको नहीं छोड़ा तो तुझे कहाँ से छोड़ेंगे मेरी जान? तुझे ये कभी भी उठा के बाहर कर देंगे, तेरी रिप्लेसमेंट तो पहले की बैठी है श्रेयस अय्यर। तुझे तो ये पाशकू भी नहीं लगने देंगे, उठा के यूं फेंकेंगे बाहर जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। और तू खुश करने में लगा हुआ है, परफॉर्मेंस देना बल्ले से, तेरे बल्ले से तो नहीं ना आ रही। तू तो वो जो कल के आए हैं बच्चे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, उनके कंधों पे बंदूकें रख के चला रहा है। खुद तूने क्या किया है? खुद तो तू कुछ भी नहीं कर रहा ना, सिर्फ एक कैप्टनसी को चाटना है, थोड़ा अर्से ही देखेंगे उसके बाद तू भी बाहर है। तो ये तू खुश करने वाले काम ना कर मेरे भाई। क्रिकेटर है, क्रिकेटर बन के रह, क्रिकेट खेल जो तेरा काम है। पॉलिटिक्स ना कर, पॉलिटिक्स करनी है तो फिर जा सियासी जमात ज्वाइन कर उस चाय वाले की, और खुल के मुखालफत कर। फिर ये क्रिकेट का लिबादा ना, और क्रिकेट को गंदा ना कर। तेरे जैसे गंदे कीड़ों की जैसे क्रिकेट आगे बहुत ज्यादा जो है वो पोलिटिसाइज हो चुकी है और बेड़ा गर्क हो चुका है क्रिकेट का। यकीन करो कि इतना दुख और अफसोस हो रहा है कि जो पाकिस्तानी और इंडियन फैंस आपस में मीम्स के थ्रू जो एक हंसी मजाक किया करते थे, हम लोग हार रहे थे पहले भी, लेकिन कभी इतना वो हमें देखने को नहीं मिला था एक्सट्रीम किस्म का क्रिटिसिज्म और ये बातें सोशल मीडिया पे जो आज देखनी पड़ रही हैं, या आज देख रहे हैं कि गालियां देने पर आए हुए हैं फैंस, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? मैंने जो ये वीडियो में बातें की हैं खुशी से की हैं, सिर्फ इसलिए की हैं कि ये बहुत ज्यादा ओवर हो चुके थे। एक तो मैं देख रहा था वीडियो, वो तो सीधे तरीके से कह रहा था जी अभिषेक शर्मा बाप है तुम्हारा, ये है वो है। ओ मेरी जान सबर कर जाओ, अभी उस बच्चे की फॉर्म लगी हुई है, थोड़ा सबर कर जाओ, कोई अच्छी और तगड़ी बॉलिंग आने दो, फिर मैं देखूंगा अभिषेक शर्मा कितने पाए में है। फॉरेन कंट्रीज जाने दो, सीना कंट्रीज जाने दो, फिर देखूंगा। अभी तो चलो उसको थोड़ा सा
खुलकर खेलने दो, एशियन कंडीशंस हैं, आईपीएल का हिला हुआ फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग की हुई, थोड़ा टर्निंग ट्रैक पर आए, बड़ी टीम के खिलाफ आए, परफॉर्मेंस करके दे, फिर पता चलेगा। फिर देखता हूँ कितनी बड़ी बड़ी बातें वो करता है। अभी वक्त और हालात आपके अगर साथ हैं और आपके इख्तियार में है ना मेरे भाई, तो ज़मीन के साथ लग कर रहो और तरक्की करोगे, मशवरा दे रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करोगे ना और हवाओं में उड़ना शुरू हो जाओगे, तो भाई बड़ी जल्दी फिर नीचे भी आओगे, ये बात याद रखना। और कहा जाता है कि जब पतंग बहुत ज़्यादा धंस जाए ना हवा में, तो समझ जाओ कि कटने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कटने वाला हो आप लोगों का भी। बाकी पाकिस्तानी टीम को तो मैं यही कहूँगा कि यार, अगर तीसरे मैच में इनका मुकाबला कर सकते हो ना, गैरत शर्म है कुछ इतनी सी, इस बयान के बाद अगर कोई इतनी सी भी गैरत तुम लोगों के अंदर जागी हो ना, जो नहीं जागनी है अभी तक, मुझे पता है कि नहीं जागी होगी, मजीद आगे जागनी भी नहीं है, कोई इतनी सी भी शर्म लिहाज हो ना कि यार कोई शर्म करनी है, तो ये बांग्लादेश श्रीलंका वाले मैचेस के फाइनल में जाके ट्रॉफी भी जीत जाओ। फिर अपने जो है ना सारी बेइज्जती, नज़ला, ये सारा जो गंद है इसको साफ करने का तरीका यही है कि जीत जाओ। फिर नहीं तो इज्जत के साथ श्रीलंका से हार के वापस आ जाओ। बाकी फिर आगे जाके फाइनल में जलील होने के लिए बेहतर नहीं है। 3 लगातार मैचेस और वो भी फाइनल हार जाना, भाई ये फिर काबिले कबूल नहीं होगा। इसलिए अगर हिम्मत है, गैरत है, तो फिर मर्दों की तरह जाके खेलो क्रिकेट और अच्छी लड़ाई करो और एक अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल के जीतो, हमें पता चले कि यार वाकई कोई टीम जीत कर आई है। फिर हम जाने और ये बगैर टॉयलेट वाले जाने, फिर हम इनको देखेंगे। तुम लोग जीतो एक दफ़ा, आगे जो फिर इनका तवा लगाना होगा वो फिर हम तैयार बैठे हैं। हम नहीं इनको फिर इंशाल्लाह कहीं भागने देंगे, बेफिक्र हो जाओ। तुम अपने एंड पे काम तो करो ना। असल में वो जो इतने इनके जो शेयर हुए हुए ना, जिनके यहाँ पर भूसे हैं, वो इसलिए शेयर हुए हुए हैं कि उनकी टीम जो है परफॉर्म करके दे रही है, उनके पास बात करने के लिए है। हमारे पास बात करने के लिए क्या है यार? हमारे पास जो रियलिटीज हैं, हम उनके ऊपर ही बात कर सकते हैं और उन्हीं की बेस पे लड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या लड़ सकते हैं? या इससे ज़्यादा और क्या बात कर सकते हैं? क्या आप लोगों की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही? सीधी बात है, आप लोग दो परफॉर्मेंस, तो फिर देखो हम इनको कैसा रगड़ा लगाते हैं। फिर तो हम इनको बोलने नहीं ना देंगे। जब आप लोग जीतोगे तो आप लोग ही हार जाओगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उधर? फिर हम उधर कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों की जो भी राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।